हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हमने शुरू किया है लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। इसमें हम इसको बोलते हैं एलसीएम और महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसको आसानी से हम इस वीडियो में समझेंगे। यह वीडियो 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं हमारे पास क्या, एलसीएम कोई। ठीक है, एलसीएम। देखिए एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास, एल से होता है लोएस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, नंबर हमारे पास दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, 4, 6, 8। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए एक तरीका क्या है हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास ये इसकी जो फुल फॉर्म दे रखी है उस तरह से करते हैं। क्या लिखा है फुल फॉर्म, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो नंबर लिखे हैं इनके क्या निकाल लेते हैं, मल्टीपल निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 का मल्टीपल लिखेंगे, फिर 6 का लिखेंगे और फिर 8 का लिखेंगे। मल्टीपल मतलब इनके होते हैं गुणज। गुणज मतलब इसके टेबल, जैसे 4 की टेबल क्या होती है, 4 है ना, फिर 8, फिर 12 है ना, और 16। ठीक है, और क्या आएगी फिर 20 है ना, 24। इस तरह से ये नंबर इसके क्या होते हैं, गुणज होते हैं। 28, फिर 32, इस तरह से चलते चले जाएंगे। ठीक है, 6 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 है ना, 6 चौक 24 है ना, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36। इस तरह से नंबर चलते चले जाएंगे। 8 के क्या गुणज होंगे भैया, है ना, लिखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48। ये इसके क्या होंगे, सारे गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है, हमने तीनों नंबरों के मल्टीपल लिख लिए। अब हम इसके क्या लिखेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन नंबर है इसमें से क्या है, तीनों में नंबरों में होना चाहिए। देखिए क्या नंबर है कॉमन, देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें कहीं नहीं है, 8 इसमें है, 8 इसमें 8 नहीं है। ठीक है, तो कॉमन ये नहीं है। 12 देखिए इसमें है, 12 इसमें है लेकिन नीचे वाले नंबर में नहीं। ठीक है, 16 इसमें है, 16 इसमें है लेकिन बीच वाले में नहीं है। फिर उसके बाद आता है 20, 20 किसी में भी नहीं है, है ना। फिर 24 पे आ जाते हैं, देखिए 24, 24 को यहाँ यहाँ पर भी कॉमन है, 24 यहाँ पर भी कॉमन है, 24 क्या है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो मैं अगर इसको लिख दूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारे पास 24। क्या और कोई मल्टीपल है, देख लेते हैं। 28 इसमें है, 32 इसमें कहीं नहीं है, है ना, इसमें भी नहीं है। 32 इसमें है, 30 में 30 है, इसमें 32 है, तीनों में कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद और नंबर लिख लेते हैं इसके, 32 के बाद 36 आएगा। ठीक है, और फिर आएगा इसमें 40, और इसमें क्या आएगा हमारे पास, 6 के पाड़े में 6 के बाद 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और 6 धाई 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 तीन 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, और 6 धाई 60। ठीक है, 8 के पहाड़े में लिख लेते हैं, है ना। 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 निम 72, 8 धाई 80। ठीक है, तो देखिए और कोई नंबर हमारे पास ऐसा कॉमन है जो तीनों नंबरों में आ रहा हो, है ना। ऐसा तो कोई नंबर हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, मिलेंगे जब हम और आगे चलते चले जाएंगे तो उसमें हमें और भी नंबर मिलेंगे। जैसे 48 आ गया, फिर अब मैं इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 44, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 48। ठीक है, अब देखिए 48 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, लिख लिया हमने ये कॉमन नंबर। अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट, लोएस्ट। इनमें से हमें क्या निकालना है, लोएस्ट। इसके और आगे हम चलते चले जाएंगे तो हमें और नंबर मिल जाएंगे, है ना, कॉमन। लेकिन हमें क्या लेना है, सबसे लोएस्ट। लोएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, 24। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 24। जो 4 का 6 का 8 का जो एलसीएम आ गया वो आ गया हमारे पास क्या, 24। एलसीएम क्या होता है नंबरों का, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे, है ना, जिससे क्या होगा, इन तीनों नंबरों में क्या चला जाएगा, इसका भाग चला जाएगा, है ना। 24 एक ऐसा नंबर है जिसमें दिए गए नंबरों का क्या चला जाए, तीनों नंबरों का भाग चला जाए। तो अब इनमें से कॉमन नंबर कौन सा मिला हमारे पास, 24। देखिए 24 से 24 भी, 4 से भी कट जाएगा 24, 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही नंबर होता है एलसीएम, जो दिए गए नंबरों से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये तो एक तरीका है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, दूसरा तरीका है।
अब इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, इसका एक डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड कैसे करते हैं सर? तो पहले हम नंबरों को लिख लेंगे, इनको तीनों को, ठीक है, इन तीनों नंबरों को लिख लेंगे एक साथ, ठीक है। फिर जब ये नंबर कैसे है हमारे पास इवन नंबर है ना, इवन नंबर होते हैं मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या होती है तो हम कौन से नंबर से भाग करते हैं? दो। सम संख्या कौन कौन सी होती है पहले वो लिख लेते हैं। 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है ना, 10 होती है, ये सम संख्या है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7 और 9, ये विषम संख्या होती है। अब देखिए ये दो सम संख्या है, ये किससे कटेंगे हमारे पास? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी? 2। 2 से काट देता हूँ इसको, 2 से भाग कर देगा हूँ इसमें, तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और 6 को काटेंगे मतलब 6 में भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 2 8 में करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं, है ना। फिर से देखिए नीचे क्या आ गया? 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। इसमें फिर से सम संख्या है, फिर से मैं 2 से भाग कर दूंगा, 2 का भाग 2 में करूंगा तो एक बार चला जाएगा, 2 का भाग 3 में करूंगा तो जाएगा नहीं, तो 3 का 3 लिख देंगे, 2 का भाग 4 में करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 आ गया, फिर से मैं 2 से भाग कर दूंगा तो इस जिस नंबर में जाएगा उसमें कर देंगे, और जो इसमें नहीं जा रहा है उसको वैसा का वैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब ये तीनों नंबर कैसे आ गए? विषम संख्या है। विषम संख्या आती है तो हम सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है? 1। 1 से जब हम इसमें भाग करूंगा तो यही नंबर मेरे पास फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 को हम यहाँ करते हैं क्रॉस, इससे नहीं करते हैं। अगला नंबर कौन सा आता है? 3। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 का 1 में नहीं जाएगा तो 1 का 1 लिख देंगे, 3 का 3 में चला जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो यहाँ 1। ये यहाँ पर क्या आ गया? सब में 1 1 आ गया। अब इसमें कोई जरूरत नहीं है आगे कोई भाग करने के लिए। एलसीएम जब लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे कि किस किस नंबर से हमने क्या किया? भाग किया। देखिए किससे भाग किया हमने? 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से मैं इन नंबरों को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा क्या? ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखिए कितना आंसर आ गया? 24। और जब हमने उसके फुल फॉर्म के मेथड से किया था तब भी हमारे पास कितना आंसर आ रहा था? 24 आ रहा था, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगला सवाल इसी तरह का, देखिए अगला सवाल है हमारे पास, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। इसका आंसर आपको समझ में आ गया? मैं यहाँ फिर दोबारा से लिख देता हूँ, है ना, कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ से? 24, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक मेथड हमारे पास क्या है, पहले इन नंबरों के क्या निकलूँ? सबके मैं मल्टीपल लिख लूँ, तो 10 का मल्टीपल लिख लेता हूँ, यहाँ पर 12 का लिख देता हूँ, फिर मेरे पास क्या है? 30 का लिख देता हूँ सबके मल्टीपल। तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है, इसके लिख देता हूँ मैं। तो आ जाएंगे यहाँ पर क्या? दो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ठीक है। 30 का लिख देता हूँ, 30 से कम 30, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंजे 150, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? पहले मल्टीपल लिख दी मैंने, इसकी गुणज लिख दी। अब मुझे क्या करना है? इसमें से कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन देखिए कैसा कौन सा नंबर है इसमें जो तीनों में आ रहा हो। तो देखिए हमारे पास क्या है? 6, 60, 60 इसमें भी आ रहा है, 60 यहाँ पे भी आ रहा है, और 60 क्या है? यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं यही नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? LCM, ठीक है। इसके अलावा भी और नंबर होंगे कॉमन जो यहाँ पे से हमें मिलेंगे। अभी हमने केवल थोड़े ही नंबर लिखे हैं, और भी नंबर आगे मिलेंगे, लेकिन उसमें से सबसे छोटा जो कॉमन नंबर होगा क्या होगा? वो 60 हो गया। पहले हम मल्टीपल करेंगे, फिर उनको कॉमन निकालेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसको अब हम इस तरीके से जब करेंगे भाग विधि से, तो वो भी मैं आपको कभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको किस मेथड से करेंगे? तो हमारे डिवीजन मेथड से, ठीक है। नंबर में यही यह नंबर लिख देता हूँ, 10, 12, 30, ठीक है। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। डिवीजन मेथड से हम किसको कर रहे हैं? 2 से मैं भाग करूंगा इसमें, 10 में तो मेरे पास कितने में आ जाएगा? 5 बार। 2 का भाग 12 में करूंगा
तो 6 बार जाएगा, 2 का भाग 30 में करूंगा तो 15 बार जाएगा। ठीक है, 2 से भाग क्यों किया हमने? क्योंकि ये सारे नंबर कैसे थे? इवन नंबर थे, सम संख्याएं थी। ठीक है, फिर से देखिए इसमें कोई नंबर है इवन, ये रहा 6, 6 इवन है, सम संख्या है, 2 से भाग कर देंगे, जिस नंबर में भाग जाएगा उसको भाग करेंगे, जिस नंबर में भाग नहीं जा रहा उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आ गया 15। सारे नंबर देखिए, तीनों नंबर कैसे आगे विषम संख्या आएंगे। विषम संख्या होती है तो हम 3 से करते हैं, 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो 5 का 5 लिख देंगे, 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, 3 का भाग 15 में करेंगे तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे नंबर फिर से ऑड आ गए तो फिर से मैं 3 से करूंगा तो 3 का भाग इसमें किसी भी नंबर में नहीं जाएगा, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं करूंगा किसे? 5 से। 5 का भाग 5 में करूंगा तो 1 बार जाएगा, 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो 1 का 1 लिख दूंगा, फिर से 5 का भाग 5 में करूंगा तो मेरे पास 1 बार जाएगा। ठीक है, जब सब में एक एक आ गया, अब हम इन नंबरों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लिखेंगे LCM। अब हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, इन तीनों नंबर, चारों नंबर को गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंजे 60। आंसर हमारे पास कितना आ गया? 60। जब हमने इस मेथड से किया था तब भी हमारे पास आंसर कितना आ रहा था? 60 आ रहा था। डिवीजन मेथड से किया फिर भी हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 60 ही आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, आगे आ जाता हूँ मैं HCF, है ना। HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले जो नंबर लिखे हैं हमको इसको इस फुल फॉर्म के जरिए से करने की कोशिश करेंगे, इसका जो नाम है उसी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो HCF आता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये नंबर भी डिवाइड हो जाए, ये तीनों नंबर क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, है ना। मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे आया x, अब x जो है 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा, है ना। ऐसा नंबर होता है। तो ठीक है, अब हम यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इन नंबरों के सबके क्या लिख लेता हूँ? फैक्टर लिख लेता हूँ। ठीक है, 4 का फैक्टर लिखूंगा, 6 का फैक्टर लिखूंगा और 8 के फैक्टर। नंबर मैंने वही लिए हैं जो एलसीएम में लिए थे, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आए। ठीक है, तो जब मैं इसके फैक्टर लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा? इसके फैक्टर। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? मतलब कौन कौन से नंबर से ही कट रहा होगा नंबर? तो 1 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हमारे पास कितने? 6 का देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा। ठीक है, अगला नंबर है हमारे पास 8। 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और फिर 8 से कटेगा। तो ये तो मैंने इसके क्या लिख दिए? इसके फैक्टर लिख लिए। अब मुझे क्या लिखना है इसमें से? कॉमन। देखिए कॉमन कोई नंबर इसमें दिखाई दे रहा है? देखिए क्या दिखाई दे रहा है? देखिए 1 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो लिख देंगे 1, है ना। तीनों में 1 1 आ रहा है। फिर हमारे पास 2 आ रहा है कॉमन सब में, तो फिर से क्या लिख दूंगा? 2 कॉमन लिख दूँ। और कोई नंबर आ रहा है कॉमन? देखिए 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है ना। बाकी का और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें क्या हो, तीनों में कॉमन हो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो नंबर मिले कॉमन उसी को हमने लिख दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आ गया हमारे पास 2। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? आंसर कितना हो गया इसका? 2। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको एक डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड से करता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां से छोटा करके और यहां रख देता हूं। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं डिवीजन मेथड से करूंगा। डिवीजन मेथड से कैसे करूंगा कि देखिए 3 नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखे, तो ये हमें क्या करना होता है कि छोटे नंबर का भाग उससे बड़े नंबर में कर दीजिए भाग। मतलब किसका? हमें 4 का भाग किस में कर देंगे? हम 6 में करेंगे। तो कितने बार जाएगा? 1 बार, है ना। 4 एकम 4, 6 में से 4 के तो 2 बचे। अब ये जो 2 बचा, अब इसका भाग मैं इसमें करूंगा, 4 में करूंगा। मतलब यहाँ लिख देता हूँ, 2 का भाग मैं किस में कर रहा हूँ? 4 में। तो कितने बार जा रहा है मेरा? 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, 0 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? अब शेषफल 0। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। अब जब 0 आया तो किस नंबर से भाग करने पर हमारे पास 0 आया? 2 से। अब 2 का भाग मैं किस में करूंगा? अगला जो नंबर बचा है उसमें कर देता हूँ 2 से भाग। 2 का भाग 8 में कर देंगे तो फिर कितने बार जाएगा हमारे पास? 4 बार। फिर से आ गया ये 8, 4 दूनी 8 और फिर से हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे 0। तो देखिए यहाँ पर भी 0 किस नंबर से आया? 2 नंबर से। और यहाँ पर भी 0 किस नंबर से आया? 2 नंबर से भाग करने पर। तो हमारा जो HCF हो गया वो हो गया हमारे पास क्या? 2। ठीक है, ये भी एक तरीका है, एक तरीका ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा नंबर है, सेम इसको इस तरह से कर लेते हैं। पहले इसके फैक्टर विधि से करते हैं, तो लिखेंगे 10, है ना, फिर 12 लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 30, है ना। 10 के जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से नंबर से कटता है? 10 हमारे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा,
5 से कटेगा और फिर सीधे 10 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 12 है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, है ना, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, है ना, 6 के बाद सीधे किससे कटेगा, 12 से कटेगा। उसके बाद जो 30 है वो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना, और 4 से कट जाएगा क्या, नहीं 4 से नहीं कटेगा ना, 5 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 13 14 15 से कटेगा, और फिर 15 के बाद किससे भाग होगा, 30 से भाग होगा, है ना। तो मैंने इसके ये क्या लिख दिए, फैक्टर लिख दिए। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। कॉमन देखिए हमारे पास एक तो देखिए सब में कॉमन है, तो लिख देते हैं यहाँ पे एक गुणा और कोई नंबर है कॉमन, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 भी लिख दूंगा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। देखिए 5 यहाँ पे है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 10 इसमें है और किसी में भी 10 नहीं है। ठीक है, तो ऐसा और कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास जो नंबर मिले उसी को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2, इसका भी आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब इसी सवाल को अब हम किस मेथड से करेंगे बेटा, इसको छोटा करके मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा डिवीजन मेथड से, है ना, सेम सवाल डिवीजन से मेथड से कर लेते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, अभी हमने क्या क्या बताया कि सबसे पहले छोटे नंबर को उससे बड़े नंबर से भाग कर दो, है ना। तो 10 का भाग मैं किस में कर दूंगा, यहाँ पे अभी 12 में कर दूंगा, तो कितने बच जाएगा हमारा, एक बार 10 से कम 10, कितना बचा यहाँ से 2। अब देखिए शेषफल 2 बचा है, तो 2 का भाग मैं किस में कर दूंगा, 10 में, जिस नंबर से अभी मैंने भाग किया, तो 10 में भाग करूंगा तो कितने बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, शेषफल कितना बचा यहाँ से 2। देखिए इससे 2 से भाग करने पर मुझे पास कितना बचा, शेषफल 0। अब मैं फिर से 2 से इस 2 का भाग में किस में करूंगा, बचा हुआ नंबर क्या है हमारे पास, 30, तो 2 का भाग अब मैं 30 में कर दूंगा, तो कितने बार जाएगा, इसमें 15 बार भाग चला जाएगा, है ना, 15 दूनी 30 आ जाएगा हमारे पास। 30 में से 30 घटाएंगे 0। देखिए यहाँ से भी 0 बचा और यहाँ से भी 0 बचा, कौन से नंबर से भाग करने पर 0 बचा, 2 से, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही था, है ना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।